हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि खाती UK05। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डिजाइन इन्फो से। हमने यहाँ पर एक DJI का माइक मंगाया है और एक DJI का गिम्बल जो है हमने यहाँ पर परचेज किया हुआ है। तो इस वेबसाइट के बारे में ये वेबसाइट जो है वो फेक है या फिर रियल है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है डिजाइन इन्फो का बॉक्स आया था। तो पहले इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है designinfo.in करके कंपनी है और ये इसका जो पहला होम पेज है उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर कैमरा वैमरा या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट है, कैमरा, लेंस, मेमोरी कार्ड, बैकग्राउंड, कैमरा से रिलेटेड जो भी वीडियोग्राफी से रिलेटेड है उसके साथ यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं कौन सी चीज़ें कितनी सस्ती पड़ रही हैं यहाँ पर, और कौन सी कोई चीज़ ऐसा भी हो सकता है जो बराबर रेट का हो। कोई चीज़ यहाँ पर सस्ती है और कोई बराबर रेट की है, तो वो आपको कंपेयर करना पड़ेगा पहले। तो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा जो हमने मंगाया था वो आपको दिखा देते हैं। तो हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है अपनी जो ईमेल आईडी थी उससे, और अभी हम यहाँ पर ऑर्डर देख लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर ऑर्डर पर गए, ऑर्डर पर जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ऑर्डर दिख रहा है। यहाँ पर 2 आइटम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम व्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो भी ऑर्डर है यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने यहाँ पर ऑर्डर किया था, और ये समरी में हम ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो टोटल था वो 32,197 रुपये का, और जिसमें जो है यहाँ पर DJI का 7P Osmo 7P जो है वो 10,999 का पड़ा, और वहीं DJI Mic 2 जो 20,999 का पड़ा, और टोटल जो है यहाँ पर 31,998 रुपये का हुआ। 199 का इसमें शिपिंग चार्ज जोड़ा गया था, और अगर हम इसको कैश ऑन डिलीवरी करते हैं तो यहाँ पर 1,000 रुपया और एक्स्ट्रा पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर हमने पूरा पेमेंट ऑनलाइन किया था, इसलिए हमको यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ा। लेकिन आप लोग जो है कैश ऑन डिलीवरी ही करें, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 4-5 हज़ार बच रहा है तो फिर अगर 1,000 उसमें से कम बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाएंगे कि आपका अगर यहाँ पर जो भी पार्सल है अगर वो नहीं पहुँचता है या फिर लेट पहुँचता है तो फिर आप अगर कैश ऑन डिलीवरी करेंगे तो कैंसिल कर सकते हैं, ये सही है उसमें। तो बाकी चीज़ें हम आपको दिखाएं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 बार इन्होंने दे रखा है, ब्लू डार्ट से और फिर DTDC से। तो ये इस वजह से हुआ कि एक बार ब्लू डार्ट से भेजा गया, वो हम तक पहुंचा नहीं, फिर DTDC के द्वारा फिर भेजा गया और ये भी हम तक नहीं पहुंचा है, और तीसरा जो दूसरा भेजा गया वो DTDC के द्वारा भेजा गया और हम तक पहुंचा। तो उसमें कैसे पहुंचा, क्या पहुंचा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बाकी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो अब ये जो बॉक्स आया है हमारा, ये DTDC से आया है, और DTDC से जो है हमारा ये बॉक्स आया है। तो इसको हमने पहले से ओपन करके रखा है, और जैसे हमने इसको ओपन किया था इस प्रकार से हमारे 2 बॉक्स यहाँ पर देखने को मिले थे। और बॉक्स में एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं DJI का जो Mic 2 है वो मैंने परचेज किया हुआ था, और इस प्रकार से जो है इसका बॉक्स आया हुआ है। और साथ ही आप देखेंगे DJI का Osmo Mobile 7P जो है इसका मॉडल है, और ये जो है मैंने परचेज किया था। तो ये दोनों जो है यहाँ पर आ चुके हैं, DJI का मोबाइल 7P और DJI Mic 2। और हम बता देते हैं यहाँ पर जो DJI Mic 2 और DJI Osmo Mobile 7P है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बताएंगे DJI Mic 2 के बारे में। तो इस प्रकार से जो है इसका पूरा जो है कवर आया हुआ है, और ये है DJI की ब्रांडिंग इसमें लिखी हुई है। तो ये बैग है, और बैग के अंदर जो है इन्होंने दे रखा है ये चार्जिंग केस है, और चार्जिंग केस के अंदर ही यहाँ पर आप देख पाएंगे इस प्रकार से इसको प्रेस करना है और ये ओपन करना है। और ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आपको इसका बैटरी दिखाई देगा कितना चार्ज है, और ये दोनों माइक आपको देखने को मिल जाएंगे। दोनों माइक यहाँ पर हैं, और यहाँ पर मैंने टाइप सी लगा के रखा है इसमें। और उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइटनिंग पोर्ट यहाँ पर है। तो ये हम बंद कर लेते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो नॉइस कैंसलेशन के लिए ये 2 आपको दे रखे हैं, ये आप देखेंगे चार्जिंग के लिए। और
ये देखेंगे आप कैमरा को अटैच करने के लिए। तो इस प्रकार से जो है इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं और काफ़ी अच्छा जो है ये माइक लगा मेरे को। अभी फ़िलहाल मैं इस माइक से नहीं बना रहा हूँ, अभी जो नॉर्मल वाला माइक है K8 माइक है, तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से K8 माइक से मैं अभी शूट कर रहा हूँ। तो ये K8 का जो वॉल्यूम है ये है, और ये DJI माइक 2 है जो मैंने अभी परचेज़ किया है, और इसका प्राइस मैं आपको बता दूंगा कितने का पड़ा है। और अब DJI मोबाइल ओस्मो 7P के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये डब्बा जो है अलग से परचेज़ किया है, ये इसमें नहीं मिला था, तो ये मैंने अलग से परचेज़ किया है। ये डिब्बा मैंने अलग से परचेज़ किया और ये डिब्बे के साथ आया है। तो ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था 999 रुपये का डिब्बा। और ये बाकी ये चीज़ें हैं जो ये मल्टी फंक्शनल है जो, तो इसके बारे में जो मल्टी फंक्शनल मॉड्यूल है इससे कनेक्ट करने के लिए है ये सब मोबाइल से। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चार्जिंग के लिए दिया हुआ है यहाँ पर टाइप सी टू टाइप सी। और उसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल को क्लिप करने के लिए जनरेशन 4 का जो है यहाँ पर मैग्नेटिक है। और उसके साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारा DJI Osmo मोबाइल 7P, जो नॉर्मली ऐसे ऊपर उठाने से ऑटोमेटिक यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक ओपन हो चुका है। और ऑफ़ करने के लिए इसको नॉर्मली इस प्रकार से ऑफ़ करना पड़ता है, और ये ऑटोमेटिक ऐसे करने से ही ऑफ हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फाइनली जो है यहाँ पर ये आ चुका है, क्योंकि मुझे भी लगा था कि यहाँ पर ये आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। और मैंने बहुत और इसका जो इसके साथ जो बैग आया था वो इस प्रकार से बैग आया, इसका नॉर्मल बैग है, लेकिन इसको सेव करने के लिए मैंने यहाँ पर 999 रुपये का अमेजोन से जो है यहाँ पर ये परचेज़ किया। यहाँ पर ये बैग 999 रुपये का, जो कि काफ़ी बढ़िया यहाँ पर है। इस प्रकार से इसको पैक करके हम कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये दोनों हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के पैक जो है यहाँ पर आप, ये DJI का माइक और ये है DJI का गिम्बल मोबाइल 7P। ठीक है, तो ओस्मो मोबाइल 7P यहाँ पर ये रहा, और ये रहा हमारा माइक। तो यहाँ पर जो हमने दोनों ही यहाँ पर मंगाए थे DJI Osmo मोबाइल 7P और DJI माइक 2, तो ये डिज़ाइन इन्फो कंपनी से मंगाए थे। तो हुआ ये था कि हमने इसका जो रिव्यू देखे थे यूट्यूब पर पहले से, तो यूट्यूब पे रिव्यू काफ़ी मतलब कुछ डर भी लग रहा था, लेकिन सबका ये कहना था कि इससे जो भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पर सेफली पहुँच गया है, तो इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, मेरा जो DJI Osmo 7P जो ये था, तो ये है 10,999 का पड़ा, जो कि अदर वेबसाइट पे यानी कि फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेज़ॉन पे उस समय जो प्राइस दिखा रहा था वो दिखा रहा था कम से कम 12,999 यानी कि 13,000 के आसपास दिखा रहा था। अभी फ़िलहाल जो इसका रेट है अदर वेबसाइट पे यानी कि अमेज़ॉन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे, तो अभी है 11,499 के आसपास है या 450 के आसपास, तो जो लगभग 11,500 के आसपास है। और जो इसका डिज़ाइन इन्फो पे जो है वहाँ पे आपको 10,999 में पड़ जाएगा। तो उस समय क्या था, उस समय काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा था, अभी तो सिर्फ 500 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है। तो अभी आप अमेज़ॉन से भी मंगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अलग से तुमको जो शिपिंग चार्ज अलग से देना पड़ता है। और बात करें दूसरा जो प्रोडक्ट था हमारा वो DJI माइक 2, और DJI माइक 2 जो है यहाँ पर 20,999 का पड़ा हमको उस समय। और वहीं हम बात करें जो फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेज़ॉन पे उस समय 26,000 का पड़ रहा था, और 26,999 या फिर ऐसे पड़ रहा था। ठीक है, तो 26-27,000 का पड़ रहा था। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो डिज़ाइन इन्फो पे ये लगभग हमको दिखा रहा था कितना, तो डिज़ाइन इन्फो पे हमको 20,999 का दिखा रहा था, और अदर वेबसाइट पे 26-27,000 का, यानी कि 21 कहीं ना कहीं 21,000 और 26-27,000 में 4-5,000 का फर्क पड़ जाता है। तो 26,000 और 21,000 में 5,000 का फर्क पड़ता है, तो 5,000 डेफिनेटली बचाना चाहूँगा, तो इसीलिए मैं डिज़ाइन इन्फो से मंगाने का इसको
कोशिश किया, क्योंकि 5,000 इसमें बच रहे थे। और वहीं मैं DJI का जो ओस्मो मोबाइल 7P जो मंगा रहा था, तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अदर वेबसाइट पे 13,000 13,500 का पड़ रहा था, और इस वेबसाइट पे मेरे को 11,000 का पड़ रहा था, 10,999 का। तो 11,000 और 13,999 यानी कि 2-3 हज़ार उसमें बच रहा था, 4-5 हज़ार नाइक में बच रहा था। तो यानी कि 6-7-8 हज़ार का जो है यहाँ पर फर्क देखने को मिल रहा था दोनों वेबसाइट पे कंपेयर करने के बाद। तो मैंने यहाँ पर डिजाइन इन्फो से मंगाने का फैसला लिया, और जब मैंने DJI ओस्मो मोबाइल और 7P और माइक को एक डिजाइन इन्फो से मंगाने का सोचा, तो यहाँ पर मैंने इसके लिए अपना एड्रेस वेड्रेस डाल के इसको जो है कर दिया था। तो यहाँ पर अब आया कि इसको मंगाने के लिए आपको 2 प्रकार के शिपिंग के लिए वहाँ पर दिखाई दिया गया कि जल्दी अगर पहुँचना है तो उसके लिए 300 कुछ रुपये, अगर आपके ज़्यादा भारी सामान है उसके लिए, और 199 रुपये मिनिमम आपको वो पेड करना पड़ेगा शिपिंग चार्ज के नाम पे। तो मैंने क्या किया, मैंने 199 रुपये वाला चूज़ किया। और अब इन्होंने क्या किया, डिज़ाइन इन्फो वालों ने यहाँ से भेज दिया। 25 को मैंने जो है यहाँ पर किया था, और मैंने सारा का सारा पैसा जितना भी बन रहा था, यानी कि मेरा 31,998 रुपये बना था, 199 रुपये शिपिंग चार्ज को लगा के। तो ये सारा का सारा मैंने अपना क्या किया, मंगा के इसको पूरा का पूरा पेड कर दिया ऑनलाइन। तो जैसे मैंने ऑनलाइन पेड तो कर दिया, लेकिन अब मैंने ऑनलाइन पेड किया है 32,000 रुपये। तो कहीं ना कहीं डर भी था कि अगर ये सारे प्रोडक्ट अगर नहीं पहुंचे तो 32,000 रुपये गए सीधे के सीधे। तो मैंने इंतज़ार किया। अब यहाँ पर जो पेंडिंग पेमेंट 25 को ही मैंने पेमेंट कर दिया, उसके बाद प्रोसेसिंग हो गया, और 27 को जो है यहाँ पे सीपडी दिखा दिया था, और यहाँ पर ब्लू डर्ट करके जो कंपनी है उसके द्वारा जो है इन्होंने भेजा था। ठीक है, तो ब्लू डर्ट के द्वारा इन्होंने भेजा। तो यहाँ पर जब मैंने ब्लू डर्ट का जो इन्होंने ट्रैकिंग ID दिया था वो ट्रैक करते रहा, और जब मैंने ट्रैक किया तो वो यहाँ पर मैंने जहाँ पे मंगाया था अपने घर के पास में, तो वहाँ पर वो पहुँच चुका था लगभग 7-8 दिन के अंदर। तो जब वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो मतलब बार बार जब भी चेक कर रहा हूँ, 4 दिन हो गए वो वहीं पे पड़ा हुआ है। अब ना वो रिटर्न हो रहा है, ना वो मेरे पास रिसीव हो रहा है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, इनका जो कंपनी का नंबर है, इनका व्हाट्सअप नंबर है, तो मैंने व्हाट्सअप किया इनको, और व्हाट्सअप पर इन्होंने जवाब भी दिया। एक बार में कई बार ये जवाब नहीं दे पाते हैं, तो क्या करते हैं, तो हम बार बार मैसेज करते रहे, तो इन्होंने जवाब दे दिया था। तो जवाब देने के बाद हमने इनसे पूछा, अपना ट्रैकिंग ID बताने के लिए बोला इन्होंने, और ऑर्डर ID बताने के लिए बोला। तो ऑर्डर ID और ट्रैकिंग ID बताने के बाद इन्होंने हमें बताया कि हम पता करते हैं, आपका जो है पार्सल वहीं पे है। और हमने ब्लू डर्ट के कस्टमर केयर नंबर से भी बात की, तो उन्होंने जो एड्रेस दिया, अब उस एड्रेस पे हम लोग गए, तो उस एड्रेस पे क्या है, उस एड्रेस पे वो ऑफिस ही नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लू डर्ट का जो ऑफिस का जो एरिया बताया जा रहा है, जिस जो एड्रेस दिया जा रहा है हमको, वहाँ पर ब्लू डर्ट की कोई ऑफिस ही नहीं है। तो यहाँ पर बड़ी दिक्कत होगी। तो फिर उसके बाद हमने गूगल किया। गूगल करने के बाद ब्लू डर्ट का जो जहाँ पर लोकेशन था वहाँ पर पोस्टर लगा के किसी ने फोटो जो है अपलोड किया हुआ था गूगल पे। तो हमने वहाँ से देखा कि वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो रखा है, तो वहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ था। अब तो हमने क्या किया, हमने उस नंबर पे कॉल किया, तो उन्होंने दूसरा नंबर हमको दिया कि इस नंबर पे आप बात करो अगर आपका पार्सल आया हुआ है। तो हमने बात की, और बात करने के बाद उन्होंने कहा हाँ आपका जो है पार्सल है, लेकिन वो वापस जा रहा है। अब हमने कहा वापस क्यों जा रहा है भाई, तो वापस क्यों जा रहा है, तो उन्होंने बोला कि इस पर जो है इमीडिएटली रिटर्न जो है यहाँ पर लगा हुआ है, इसको आपको रिटर्न भेजना ही पड़ेगा, इसको आपको हम नहीं दे सकते। तो मैंने कहा मैं तो 32,000 पेड कर चुका हूँ, तो क्यों नहीं मिल सकता हमको, और ना हमने वापस भेजने के लिए इसको कुछ किया, कैंसिल भी नहीं किया हमने। तो हमने फिर जब दोबारा से डिजाइन इन्फो वालों से बात किया, तो वो बोले कि हमारी तरफ से तो भेज दिया हमने, तो ब्लू डर्ट वालों से हम बात कर लेते हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे करते करते 2-4 दिन निकल गए ना। ब्लू डर्ट वाले बोल रहे हैं कि आप अपनी कंपनी से बात कर लो, कंपनी वाले बोल रहे हैं कि ब्लू डर्ट वालों से बात करते हैं, उससे हम कांटेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो ये सारी बातें चलती रही, 5-7 दिन हो गए, और उसके बाद जब कुछ पता नहीं लगा तो इन्होंने बोला ये आपका वापस ही जाएगा। तो फिर से हमने जो है डिजाइन इन्फो वालों से व्हाट्सअप किया, उनको हमने बोला ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा है, और ये वापस ही जाएगा, बोल रहे हैं कि इसको हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो फिर डिजाइन इन्फो वालों की तरफ से एक अच्छा निर्णय यहाँ पर लिया गया कि उन्होंने कहा कि हम आपको ऐसा करते हैं ना, हम आपको दूसरा पार्सल करवा देते हैं, वो पार्सल तो हमारा वापस आ जाएगा, वो आपको डिलीवर नहीं हो पा रहा है, तो हम आपको दूसरा पार्सल करवा देते हैं। तो
भाई जब 15-20 दिन हो गए ना, तो उसके बाद 15-16 दिन हो गए, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम दूसरा पार्सल करवा देते हैं, तो 1-2 दिन बाद जो है यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। अब उन्होंने मुझे एक ट्रैकिंग आईडी दी जो डीटीडीसी कंपनी की थी, और डीटीडीसी कंपनी की जो ट्रैकिंग आईडी दी ना उन्होंने, तो मैंने उसको सर्च किया, तो उसने उसी दिन, जिस दिन मैंने उनसे बात की थी, तो उसी दिन उसको शिफ्ट कर दिया। तो मैं सोचा यार इतना जल्दी कैसे शिफ्ट हो गया, आज ही मैंने इनसे बात की और आज ही इन्होंने पैक करके भेज दिया तुरंत ही। मतलब DJI कंपनी का मतलब माइक और वो निकालना, उसको पैक करना, पैक करके फिर शिफ्ट करना एक ही दिन, उसी दिन कैसे शिफ्ट कर दिया। मतलब मन में ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ धोखाधड़ी तो नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने थोड़ा सा उसको वेट किया। जब 2-4 दिन हो गए, 2-4 दिन के बाद मैंने फिर से उनसे बात की और उसमें दोबारा से चेक किया, तो वो दिखा रहा है क्या, नोएडा में यानी कि आपका जो है वो शिफ्ट वो हो गया है, डिलीवर्ड हो गया है। तो मैं बोला यार दिल्ली में कैसे डिलीवर्ड हो गया, मेरा तो दिल्ली में मकान है ही नहीं, जहाँ का मैंने एड्रेस दे रखा है वहाँ पे डिलीवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर मैंने बात की, तो फिर उनसे बात की तो वो बोले कि नहीं इसमें कोई गड़बड़ हुई है, हम बात करते हैं डीटीडीसी कंपनी वालों से और उनसे बात करके फिर हम आपको बताते हैं। तो मैं बहुत परेशान हो गया था क्योंकि 32,000 रुपये यहाँ पर लगाए हुए थे और प्रोडक्ट मेरे को मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि 1 महीना होने को था और 1 महीना होने में लगभग 8-9 दिन बच गए थे, 10 दिन बच गए थे, ठीक है। तो मैंने उनसे बात की तो वो बोले कि हम बात कर रहे हैं, कल तक बता देंगे। तो फिर कल दूसरे दिन हमने बात की सुबह, तो बोले 10 बजे, मतलब सुबह उनका टाइम होता है 10 बजे बात करना, तो 10 बजे हमने बात की, तो वो बोले कि थोड़ी देर वेट करो, 12 बजे तक बताएंगे। तो ऐसा करते करते 12 बज गए, मैंने दोबारा फ़ोन किया तो बोले हम उसी चीज़ के बारे में पता कर रहे हैं, बताते हैं आपको। तो ये करते करते जब वो दिन भी शाम होने को थी, तो उन्होंने बोला कि आपका शायद जो आपको हमने ट्रैकिंग आईडी दिया हुआ है वो कुछ गलत हुआ है और उसमें ट्रैकिंग आईडी आपका दूसरा है, वो हम आपको थोड़ी देर में पता करके बताते हैं। तो जब उन्होंने दूसरा ट्रैकिंग आईडी दिया तो उसको मैंने ट्रैक किया, वो वहाँ से शिफ्ट हो चुका था और लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुँचा था उसने, और उसको 2-3 दिन और लगना था, ठीक है। 2-3 दिन में पहुँचने का था, वो मुंबई से निकल चुका था जबकि वो दिल्ली पहुँचने वाला था दूसरे दिन। तो यहाँ पर हुआ क्या, दूसरे दिन वो दिल्ली पहुँच गया और दिल्ली पहुँचने के बाद वो 4 दिन के अंदर डीटीडीसी कंपनी से भेजा था, 4 दिन में वो यहाँ पर घर पे मेरे डिलीवर्ड हो गया था। जो बॉक्स मैंने आपको दिखाया ये 4 दिन में पहुँच गया था। और यहाँ पर मैंने इसको चेक किया प्रॉपरली, दोनों चीज़ जो है यहाँ पर अच्छे से वर्क कर रहे हैं और ठीक है, अच्छी तरह से पहुँच गए। लेकिन एक दिक्कत आई कि यहाँ पर जब मुझे ये लेना था उस समय ये नहीं पहुँच पाया, क्योंकि मुझे लगा था कि यहाँ पे 7 दिन के अंदर ये पहुँच जाएगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 दिन मान सकता हूँ, 10 दिन के अंदर ये पहुँच जाना चाहिए था। लेकिन ये पहुँचा 25 दिन के आसपास, 20-25 दिन के आसपास, क्योंकि पहला वाला जो था ब्लू डर्ट कंपनी वालों ने वो यहाँ पर डिलीवर्ड नहीं हो पाया, नहीं ब्लू डर्ट वालों का ऑफिस मिला, यहाँ पर डीटीडीसी कंपनी के द्वारा जो है यहाँ पर 4 दिन में डिलीवर्ड किया गया। ये बढ़िया चीज़ है। लेकिन अगर आपको डिज़ाइन इन्फो से कोई भी चीज़ मंगानी है तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि इसको जो डिज़ाइन इन्फो का जो भी रेट है उस रेट को एक बार आप फ्लिपकार्ट के रेट से या फिर अमेजोन के रेट से अदर वेबसाइटों में चेक कर लें कि कितना जो है डिफरेंस है दोनों में। और उसके बाद आप अगर डिज़ाइन इन्फो में कम का पड़ रहा है, ज़्यादा डिफरेंस है, तो इससे मंगा सकते हैं। लेकिन इससे अगर मंगा रहे हैं तो अगर 1000 रुपये लग रहा है एक्स्ट्रा तो लगने दो, लेकिन अगर ज़्यादा महंगी चीज़ मंगा रहे हो तो फिर आप पहले पेमेंट ना करें, आप जो है कैश ऑन डिलीवरी करवा लें, ठीक है। अगर सस्ता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी में ज़्यादा चार्ज लेता है। शायद मुझे लग रहा है 1000 रुपये तक आपको 500 से 1000 रुपये आपका एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। तो अगर ज़्यादा आपका 4-5 हज़ार रुपये बच रहा है अदर वेबसाइटों के अलावा, तो उसमें से अगर 1000 और चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कैश ऑन डिलीवरी करवा लें, ठीक है। तो ये थी आज की जानकारी। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई चीज़ जानकारी लेनी है डिज़ाइन इन्फो कंपनी के बारे में, तो यहाँ पर हमको मैसेज कर दें। तो वैसे मेरे प्रोडक्ट जो आए हैं ना, तो ये सही आए हैं और मैं सारे प्रोडक्टों की यहाँ पर गारंटी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो प्रोडक्ट यहाँ पर मंगाए थे उन्हीं के बारे में बताने के लिए यहाँ पर वीडियो बनाया था। तो मेरे प्रोडक्ट तो ठीक आए हैं, और बाकी अगर आपको मंगाना है तो कैश ऑन डिलीवरी करवा लें।
मेरी तरह जो है टेंशन लेके एक महीना जो है टेंशन आपको लेना पड़ जाएगा अगर आपका प्रोडक्ट टाइम पे नहीं पहुंचा तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।